देखिए, एक तो मेरा मानना है कि एक नीतीश कुमार जी ने एक स्ट्रेटेजिकल चाल चली। 6 तारीख को 20,000 करोड़ रुपया थर्ड जो पैसा जाना था वो चला गया 6 को। अब महिलाओं के हाथ में 10,000 रुपया और सरकार का 20,000 करोड़ रुपया। अंदाज़ा कीजिए 20,000 करोड़ रुपया यूनिट बिजली, कई तरह की ऐसी चीज़ें, तो आपको ये समझ में आएगा कि विकास के नाम पर तो वोट मिली नहीं, पैसे के नाम पर वोट मिल गई। हमने पैसा निकाल के दिया और वोट लिया। अब ऐसी राजनीति कितना विकास करेगा भविष्य में, ये आप खुद सोचिए। दूसरी बात आप ये देखिए, एसआईआर जो हुआ, ये किसके एसआईआर हुए, कौन थे, कहाँ से आए, कहाँ गए, और क्या। अब तो मुझे ऐसा लगता है कि यादव मुस्लिम भी 40-60% वोट दे दिया इंडिया गठबंधन को, एनडीए गठबंधन को। जो परिस्थितियां आई, हम लोग हारते, मैं पहले से कहता रहा हूं कि स्थिति अच्छी नहीं रही, मैं सब दिन कहा हूं, लेकिन इस तरह की परिस्थितियां, बिल्कुल आंधी तूफान, ऐसा कुछ भी जमीन पे नहीं दिख रहा था, ना कुछ था। और समीक्षा करनी होगी, समझना होगा कि इसके पीछे क्या क्या खेल है। 10,000 रुपया ही सिर्फ खेल नहीं हो सकता, या पेंशन या यूनिट बिजली नहीं हो सकता, इसके पीछे और भी खेल है। एसआईआर तो मुद्दा है ही, और भी खेल है। सर, क्या आपको लगता है कि महागठबंधन में जो आप लोग पहले सीएम फेस नहीं अनाउंस कर रहे थे, डिप्टी सीएम फेस नहीं अनाउंस कर रहे थे, लेकिन फिर चुनाव से कुछ ही दिन पहले मजबूरी में करना पड़ा, क्या ये भी एक हार? नहीं, मैं इसको नहीं मानता हूँ, ऐसा नहीं है। हार के पीछे इनकी स्ट्रेटजी, ये नहीं हो सकता। कुछ लेट हम लोग आए, कुछ हम लोग से भूल हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं मानता। मैं तो अभी भी कह रहा हूँ कि युवा नेतृत्व को आना चाहिए। मैं ये बात अभी भी बोल रहा हूँ, चाहे तेजस्वी यादव जी होते, चाहे सैनी जी होते, चाहे और भी कोई माइनॉरिटीज से होते, दलित से होते, युवा नेतृत्व के बारे में मैं हमेशा कहा हूँ कि एक मजबूत और युवा नेतृत्व में, तो अभी भी कह रहा हूँ कि निशांत को आना चाहिए, चाहे तेजस्वी बनता, चाहे निशांत बने। हम तो चाहेंगे कि नीतीश जी विचार करें, क्योंकि बीजेपी आज न कल धोखा देगी, इसको आप समझ लीजिए। इसलिए हम ज़रूर चाहेंगे कि ये समय है, एक निश्चित रूप से विनम्र और शांत प्रिय युवा है निशांत, और उन्हें आगे लाना चाहिए नेतृत्व में। यदि वो आगे आते हैं तो निश्चित रूप से मिल करके, और मैं मीम के अध्यक्ष से भी आग्रह करूंगा कि यही वक्त है। आप हमेशा बात करते हैं सेकुलर की, तो ये वक्त है आपको निश्चित रूप से आप सेकुलर विचारों के साथ आके मिलकर के एक गवर्नमेंट को रिफॉर्म करने का। निशांत कुमार के नाम पे महागठबंधन जेडीयू को समर्थन देने को तैयार है? नहीं, अब महागठबंधन के बारे में मैं नहीं कह सकता। मेरा मानना है, मैं व्यक्तिगत तौर पर कह सकता हूँ कि युवा नेतृत्व, उसमें मैं तेजस्वी जी की भी बात हम लोगों ने की। मैं चाहूँगा कि अब हमारे पास जो जदयू, जो एक बड़ी पार्टी है,
और हो सकता है कि आज बीजेपी उन्हें बना दे, लेकिन कल क्या होगा ये कहना मुश्किल है। तो इसीलिए मैं चाहूँगा कि एक विनम्र युवा नेतृत्व है निशांत, महागठबंधन के साथ आए तो उनको यही उपयुक्त वक्त है कि मुख्यमंत्री के रूप में आगे करना चाहिए। सर, क्या आपको लगता है कि कांग्रेस में जो लेट हुई इस टिकट बंटवारे में आरजेडी से नहीं, गठबंधन अच्छा तालमेल एक में- बात आप बताइए, अब वो आलोचना का समय नहीं रहा, ये बात बहुत बीत गई। और जो लोग यह कहते हैं कि कांग्रेस का संगठन या जो लोग बड़ी बड़ी बात करते हैं, वो कितना दिन कांग्रेस को देते हैं और कितना अपने घर में रहते हैं। और जो लोग बधाई देते हैं कि संजय जी या एलावरू जी, तो माले जैसे संगठन करने वाले तो एक सीट पर नहीं बचे, और आरजेडी जो 143 सीट लड़ी, जो मास पार्टी अपने को कहती है, वो 25, 26, 24 पर आ गए। तो कांग्रेस को तो सीट ही लड़ने को मात्र 32, 33, 34 मिला। 11 फ्रेंडली फाइट हो गया, 18 वो सीट मिली जिस पर आरजेडी कभी चुनाव नहीं जीती। तो कांग्रेस तो लड़ी ही 32, 33, 34 पे। और उसके बाद कांग्रेस स्ट्रेटेजिकल बहुत मजबूती से लड़ा है। हाँ, समीक्षा करने की ज़रूरत है, हार स्वीकार करने की ज़रूरत है, और मजबूती के साथ संगठन पे काम करने की ज़रूरत है। अब आलोचना का समय नहीं है।